स्टूडेंट्स आज मैं कक्षा 8 के छात्रों के लिए लाख की चूड़िया पाठ में से गद्यांश अर्थात कम्प्रीहेंशन गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तरों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ का व्याख्या हम लोग पहले ही कर चुके थे, लाख की चूड़िया इस पाठ का। अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रमुख गद्यांशों के क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं बता दे रही हूँ, पहले एक गद्यांश का मैं दे रही हूँ, बाकी गद्यांशों का आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करनी है, ठीक है। और अब हम आते हैं पहले वाले गद्यांश में। अच्छा, उसके पहले थोड़ा मैं बता दूं, अगर किसी के पास किताब अगर नहीं है, किताब शायद बहुतों के पास नहीं है, तो NCERT वाला आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा गद्यांश है, पेज नंबर 5 से है, एकदम सेकंड वाला पैराग्राफ है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। वहां से लेकर है चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह रंग करता। ये है पेज नंबर 5-6 में। यहाँ से जो प्रश्न उत्तर है उसे मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला कंप्रीहेंशन है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। पहला है, वैसे तो मेरी मामा के गांव वहां से लेकर चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह रंग करता। मतलब पहली पंक्ति है, वैसे तो मेरी मामा के गांव से लेकर चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह रंग करता। पेज नंबर 5 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें देखना है। तो इस गद्यांश में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें जरूरी से करनी है, वो ये है, बदलू कहाँ का रहने वाला था। ये वाला गद्यांश पूरा सॉल्व है, इसका मैं उत्तर लिख कर दी हूँ। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। लेखक के ननिहाल का बदलू होने के कारण बदलू लेखक का मामा लगता था, पर सभी बच्चों की तरह लेखक भी बदलू को मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तीसरा प्रश्न है, बदलू क्या काम करता था। बदलू एक मनीहार था। वह लाख पिघलाकर लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था। लाख की चूड़ियों को बनाने के लिए वह क्या करता था। चौथा प्रश्न है, सारे उसी पैराग्राफ में, सारे उसी अनुच्छेद से, उसी गद्यांश से सारे उत्तरों को हम देखेंगे। सबसे पहले बदलू दहकती हुई भट्टी में लाख को पिघलाता था। लाख को लकड़ी के चौखट पर रखकर मुलायम करता, फिर उन्हें चूड़ियों का आकार देकर विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें गोल और चिकना करता, अंत में उसे रंग करता। यह सब काम बदलू काका कहाँ करते थे। बदलू काका लाख की चूड़ियां अपने घर पर बनाते थे। अब हम आते हैं दूसरे गद्यांश में। दूसरा गद्यांश है, गांव में मेरा दोपहर से लेकर, लेखक का कहना है, गांव में मेरा दोपहर से लेकर किसी नववधु की कलाई हो। पेज नंबर 6 में है। पेज नंबर 6 में ये हम देखेंगे। पेज नंबर 6 में ये पंक्तियां है कि ये रहा नववधु। गांव में मेरा दोपहर ये रहा। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लला कहा करता, पहुंचते ही मेरे लिए मच्छियां मंगा, घंटों बैठे यहाँ से लेकर किसी नववधु की कलाई हो। मतलब नववधु की कलाई पेज नंबर 6 का ये पंक्ति है, तो वहां तक ठीक है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है हम देख लें।
गांव में लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था? गांव में लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। एकदम अकॉर्डिंग टू गद्यांश, मतलब एकदम गद्यांश के अनुसार सारे उत्तर होने हैं। गद्यांश में जो तथ्य दिया गया है उसे ही उत्तर में लिखना है। लेखक को बदलू क्या कहकर पुकारता और लेखक के पास से क्या मंगाता? लेखक के पास से उसके लिए मछलियां मंगाता और उसे लला कहकर पुकारता, ये होगा। गौ बदलू हर रोज लगभग कितनी चूड़ियां बनाता? उसी गद्यांश में दिया हुआ है। नववधु का क्या अर्थ है? नई दुल्हन, ठीक है। पूरा जोड़ा बनाने के बाद बदलू क्या करता था? चूड़ी के पूरे जोड़े बन जाने के बाद बदलू को बहुत अच्छा लगता था। अब बदलू उस बेलन नुमा मुंगेरिया को इस तरह से देखता मानो किसी नववधु का कलाई में लगी हुई चूड़िया हो, नववधु की कलाई पर पहनाई गई चूड़िया हो। उस तरह से वो उस लकड़ी के टुकड़े में, लकड़ी के टुकड़ों में जो चूड़िया लगाया गया है, ठीक है, रंग जाने के बाद, चूड़ियों के सज जाने के बाद वो उस लकड़ी के गुटके को ऐसे देखता मानो कोई नववधु का कलाई हो। बदलू मनिहार था तीसरा गद्यांश। फिर है पेज नंबर 6 से। ये जो मैं दिखाई ये एनसीईआरटी ऐप से ही है, पूरा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बदलू मनिहार था, वहाँ से पंक्तियों को लेकर उसके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग, ये एकदम अंतिम पैराग्राफ होगा पेज नंबर 6 का। मनिहार शब्द का क्या अर्थ है? बदलू की बनाई चूड़ियों की खपत अधिक क्यों थी? ये क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने हैं। मनिहार शब्द मतलब जो चूड़ियाँ बनाता है। बदलू की बनाई चूड़ियों की खपत अधिक क्यों थी? उसी गद्यांश में आंसर मिल रहा है। वस्तु विनिमय से क्या समझते हो? इसका उत्तर मैं लिख दी हूँ, अगर आपको नहीं आए तो मैं उस दिन भी बताई हूँ। वस्तु विनिमय माने होता है आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। किसी से एक वस्तु देकर दूसरे से एक वस्तु ले लेना। किसी को अगर हम कोई वस्तु दे रहे हैं तो उसके बदले में हम पैसे ना लेकर हम एक वस्तु ही ले लेते, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। बदलू लाख की चूड़ियों के विनिमय गांव की स्त्रियों या लोगों से अनाज, कपड़े आदि लेता था, तो ये वस्तु विनिमय हुआ उसका। बदलू के पास विवाह के जोड़े का क्या मूल्य था? कोई अगर शादी के लिए, विवाह के लिए उससे चूड़ियां लेता तो वो बहुत मनमानी करता था, तो क्या मूल्य लगाता था उसके लिए? बदलू विवाह, इसका आंसर भी मैं लिख दी हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बदलू विवाह के जोड़े के बदले अपनी घरवाली माने पत्नी, घरवाली के लिए वस्त्र, ढेर सारा अनाज, अपने लिए पगड़ी लेता और जो रुपए मिलते वे तो अलग। ये वो मनमानी करता था, वो मांग कर ले लेता था। एक और क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से, इसी अनुच्छेद से, गद्यांश से। लोहे लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो पाठ में उस गद्यांश में एक लोहे लगाना मुहावरा आया है। लोहे लगाना मतलब वो जब जिद कर जाता था, मनमानी कर जाता था, बुरा भी मान जाता था, मतलब लोहे लगाना मतलब उसको उसके मन को लगाना। लोहे लगाना हो गया उसके मन को लगाना, उसको मनाना। चौथा गद्यांश। मुझसे तो वह घंटों बातें डॉट 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 मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। पेज नंबर 7-8 में ये सारी पंक्तियां मिलेंगे। पहला पंक्ति है मुझसे तो वह घंटों बातें से लेकर मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। चौथा गद्यांश, 4 गद्यांश में दी हूँ, सभी गद्यांश से 5 क्वेश्चन हैं। बदलू लेखक से क्या क्या बातें करता था? उसी गद्यांश में उत्तर मिलेंगे। शहर की औरतों के बारे में बदलू क्या कहता था? दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा, बदलू लेखक की खातिर कैसे करता था? चौथा, लेखक को बदलू काका क्यों अच्छा लगता था? पांचवा, नाजुक का विपरीत क्या है? नाजुक शब्द यहाँ पे है, जो नववधु, जो शहर की औरतों के लिए कहा गया है, उनकी कलाइयों को नाजुक कहा गया है, तो उसका विपरीत विलोम अर्थ क्या है लिखना है। तो ये रहे चारों गद्यांश। चारों गद्यांश से संबंधित प्रश्न, इन्हें अपने कॉपी में लिख लेना है। इन गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर को इन्हीं गद्यांशों से लिखना है। इनसे अगर किताब नहीं है तो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपको ज़रूरत आएगा। वहाँ पर क्लास 12 तक की सारी किताब मिल जाता है, पूरी किताब का आप वो डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा था ये पैराग्राफ, ये रहा। तीसरा ये था बदलू मनिहार, इस तरफ फट चुका है इधर। मनिहार शब्द का क्या अर्थ है?
हाँ, पहला वाला गद्यांश, ये पांचवा उत्तर मैं लिख दी हूँ। घ था ये अंग। ठीक है। अच्छा, तो अगले वीडियो में मैं और भी गद्यांशों को लेकर आऊँगी। ये 4 गद्यांश में, इन्हें आप इतना तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। तो आज आप सबसे विदा लेते हुए धन्यवाद कहती हूँ।